हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हो और इस बार 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 का सबसे हार्ड सब्जेक्ट जिससे कि हर एक स्टूडेंट बिहार बोर्ड का डरता है, केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री के बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न जो 2026 में होने वाला है बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको 2026 के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक जो होगा सबसे बेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं या एक बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, मेरे दोस्त सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप अपना सिलेबस को नहीं जानेगा तब तक आप एक बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं। और सिलेबस को सबसे पहला यही है कि आप अपना सिलेबस को जानिए, उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता तो आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज क्लास हम लोग बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला चीज यहाँ पे देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा क्या देखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तीसरा चीज यहाँ पे देखेंगे कि 2026 का जो एग्जाम होगा तो केमिस्ट्री के लिए स्पेशली किस बुक को फॉलो करना चाहिए। और चौथा नंबर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब केमिस्ट्री में चाहते हैं 95 प्लस स्कोर करना या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत से केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करना चाहिए, कहां से आपको क्लासेस करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास करना चाहिए या ऑफलाइन क्लास करना चाहिए, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से आपका होता है फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री भी है। और केमिस्ट्री में भी टोटल जो पूर्णांक होता है टोटल 100 अंक होता है। 100 अंक का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा टोटल। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से फिजिक्स है और बायोलॉजी है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री भी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। और थ्योरी जो होता है माय डियर स्टूडेंट, थ्योरी जो होता है 70 अंक का होता है। मतलब सीधा से यहाँ पे समझिए कि 100 अंक का टोटल है, इसमें से प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका 30 अंक का और थ्योरी जो हो जाएगा आपका 70 अंक का। और प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, बस कुछ भी नहीं करना होगा, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा और आपके स्कूल की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल में 30 अंक आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो बेसिकली यदि बात किया जाए, आपको तैयारी करना है टोटल 70 अंक के लिए तैयारी करना है। क्या करना है, 70 अंक के लिए तैयारी करना है और 70 अंक के लिए आपको पढ़ना है। और इसी में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसी में आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो 70 अंक के लिए तैयारी करना है। तो उससे पहले जानते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आपका जो केमिस्ट्री है या आपका जो केमिस्ट्री है, इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। क्या किया गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला भाग, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा बात कर लिया जाए तो आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आता है। और लास्ट में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको किस किस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किस किस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है ठोस अवस्था आता है। क्या, ठोस अवस्था आता है, जिसे कि हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था हो गया, उसके बाद विलयन हो गया जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, तीसरा हो गया वैद्युत रसायन, चौथा हो गया आपका रासायनिक बल गतिकी और पांचवा चैप्टर जो आपका हो गया पृष्ठ रसायन हो गया। क्या, पृष्ठ रसायन मतलब सिंपली यहाँ पे देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 5 चैप्टर को रखा जाता है। क्या, टोटल 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर जो है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून, एक सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा तो आपको जरूर परसेंटेज, एक अच्छा परसेंटेज आएगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत
टोटल 4 चैप्टर आता है। कितना चैप्टर? टोटल 4 चैप्टर आता है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका हो गया तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं परिक्रम। क्या? तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं परिक्रम। और दूसरा यहाँ पे चैप्टर हो गया पी ब्लॉक के तत्व, मतलब पी ब्लॉक्स एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे तीसरा चैप्टर है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। और उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे चौथा चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक। मतलब टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद सबसे जो लास्ट चैप्टर, लास्ट यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट है जिसे कि हार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या? हार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंक का प्रश्न जो पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से ही पूछा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, इसमें ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हो गया चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका है एल्कोहल फिनोल एवं ईथर है। क्या? एल्कोहल फिनोल एवं ईथर है। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ पे चौथा चैप्टर है एमीन। पांचवा हो गया जैव अणु, जिसे कि हम लोग बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और छठा जो चैप्टर आपका हो गया बहुलक, जिसे कि हम लोग पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। और सातवां जो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया दैनिक जीवन में रसायन, मतलब केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। क्या? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में रसायन यहाँ पे हो गया। टोटल इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 7 चैप्टर को रखा जाता है। 7 चैप्टर आपका आता है। तो टोटल चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया जाए कि टोटल कितना चैप्टर है, तो यहाँ से 7 चैप्टर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, 4 चैप्टर हो गया इनऑर्गेनिक में, तो 7 और 4 11 हो गया आपका। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 हो गया, और 11 और 5 टोटल केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। और 16 चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपका 2026 का जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि आप में से कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा परेशान थे, पूछ रहे थे कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या इस बार भी डबल ऑप्शन पूछा जाएगा, डबल में से आधा का आंसर देना रहेगा। तो देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और 90% ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या 90% ऐसा संभावना है कि आपके पास क्या केमिस्ट्री में टोटल रहेगा 70 ऑब्जेक्टिव, और 70 में से केवल आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। और ठीक उसी तरह से मान लिया जाए आपका जो सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में सीधा सा आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो होता है 2 अंक वाला क्वेश्चन जो होगा, तो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें क्या रहेगा 2 अंक वाला क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो आपके पास कितना रहेगा, टोटल 15 क्वेश्चन का जब आप लोग आंसर दीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका डबल रहेगा। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वही दुगना वाला एग्जाम पैटर्न होगा। 35 में से 70 में से आपको 35 बनाना है, जहां 100 पूछा जाएगा उसमें से आपको 50 बनाना है। इसी तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, और 10% ही ऐसा संभावना है कि एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किया भी जा सकता है। 100% कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि एग्जाम पैटर्न वही रहेगा या चेंज हो सकता है, लेकिन 90% ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 2023, 24 और 25 का जो एग्जाम पैटर्न है ठीक उसी तरह से 2026 का भी एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट के बारे में कि हमें कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए कि केमिस्ट्री में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो सीधा सा इसका आंसर रहेगा, सीधा सा इसका रिप्लाई रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। क्या एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में 2 केमिस्ट्री का बुक आता है। सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा आपका भाग 1, क्या आपका आ जाएगा भाग 1, और दूसरा का जो आपका किताब होता है केमिस्ट्री का भाग 2 होता है, मतलब पार्ट 2 होता है। यही दोनों बुक को आप लोग ले लीजिएगा, और बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में, या जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 25 तक पूछा गया टोटल आपका एनसीईआरटी से ही है, और एनसीईआरटी से यहाँ पे फाजिल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। और बात यहाँ पे करेंगे दूसरा बुक आपको क्या लेना है, दूसरा बुक आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्या लेना है,
क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में कई ऐसे मेरे भाई जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो आता है मार्केट में, दो टाइप का क्वेश्चन बैंक आता है। सबसे पहले जिसमें कि क्वेश्चन ईयर वाइज दिया हुआ रहता है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक जो होता है जिसमें क्वेश्चन चैप्टर्स वाइज दिया हुआ रहता है। तो चैप्टर वाइज जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वही क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, चाहे वह किसी भी पब्लिकेशन का क्यों ना हो। तो इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना है। और आपको काम क्या करना होगा, तैयारी कैसे करना होगा, अब ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां भी आप क्लासेस करते होंगे वहां आप क्लास कीजिए। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, जैसे कि मान लिया जाए आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, क्या ठोस अवस्था चैप्टर है, तो ठोस अवस्था पूरा अच्छा तरह से पढ़ लिए, इसको कंप्लीट कर लिए। तो आपको काम क्या करना होगा, जो सर आपको लिखाए हैं उसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना होगा। इसमें जितना भी फॉर्मूला रहेगा, टोटल फॉर्मूला को अलग जगह एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, उसको बार बार रिवाइज करते जाना है। और तीसरा काम आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा तो आपको क्वेश्चन बैंक निकालना, और क्वेश्चन बैंक में देखना है ठोस अवस्था चैप्टर को निकाल करके जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2025 तक पूछा गया तमाम क्वेश्चन को रट जाना है। इससे पहले दूसरा चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं करना है, एक चैप्टर खत्म हुआ, क्वेश्चन बैंक 100% कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चैप्टर जैसे ही बिलियन खत्म होगा तो बिलियन चैप्टर का भी क्वेश्चन बैंक से पूरा A to Z, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन हो या 5 अंक वाला क्वेश्चन हो, 100% कंप्लीट होना चाहिए। और इस तरह से इस स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो 2026 के एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है आप लोग 100% समझ गए होंगे कि आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला, कौन सा बेस्ट बुक है और कैसे अभी से अपना स्टडी करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।